कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। देखो बच्चों, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर ले रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें बहुत डिफ़िकल्टी आती है, और जो भी वीडियो है इस टॉपिक के बारे में वो सभी थोड़े से समझने में कठिन है। जैसे कि अभी ये पहला क्वेश्चन देखेंगे। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा से एक बिजली के खंबे को कितने समय में पार करेगी। इस तरह से रेलगाड़ी और उसका अंतर निकालने के जो गणित होते हैं उसका एक सिंपल फॉर्मूला मैं आज लेके आया हूँ। वो फॉर्मूला सीखने से पहले उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जो उसका गुणोत्तर प्रमाण रहता है, ऊपर हमेशा मीटर यानी अंतर का आएगा और इस डिनोमीटर में सेकंड आएंगे। तो सेकंड का जो भी रहेगा वो ये लाइन के नीचे आएगा और मीटर का जो भी रहेगा वो इस लाइन के ऊपर आएगा। मानो अभी यहाँ पर स्पीड दिया है 72 प्रति घंटा, तो ये गुणोत्तर कैसे आएगा। ये 72 किमी है, किलोमीटर है, इसका मीटर करो और फिर सेकंड एक घंटे के कितने होते हैं 3600। तो ये गुणोत्तर इसका आपको कंपलसरी लिखना है। इसके आधार पे हम इस गणित को सॉल्व करेंगे। आपको सिखाया जाता है 18/5 से गुना करो या 5/18 से गुना करो, लेकिन ये कब करो ये आपके ठीक से समझ में नहीं आता है। बहुत से बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है, तो मैंने इसे कट कर लिया है। मानो ये इसी के ऊपर से आता है, लेकिन अब यहाँ मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा। आपको डायरेक्ट ये मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। देखो कितने 2 मिनट में इसका आंसर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं अभी का ये पहला गणित। तो हमेशा ये गणित सॉल्व करते वक्त जो प्रति घंटा की गति दी जाती है उसे आप लिख लो। ये एक लाइन इज इक्वल टू ये एक लाइन, इस तरह से पहले आप लिख दो। इस साइड में ये 72 प्रति घंटा, इसको 72 किमी है, इसको मीटर करेंगे तो इसके ऊपर 3 शून्य देने से इसके मीटर हो जाते हैं। नीचे प्रति घंटा 1 घंटे का सेकंड करेंगे। 1 घंटे का सेकंड होता है 3600। ये हो गया गाड़ी का स्पीड, गति एक साइड में आ गई। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है, 300 मीटर लंबी। अब ये मीटर है तो ये लाइन के ऊपर आएगा 300 मीटर। और आपको पूछा क्या है कि समय पूछा गया है कि गाड़ी पार करने में कितना समय दिया नहीं है, तो समय को हम x मानते हैं। तो चलो ये गणित किस तरह से लिखना है गणित के रूप में, इस लिखित गणित को ये इस तरह से आप लिखेंगे तो इसके आगे आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, हो गया यहाँ पर 36 एक 36, 36 दूना 72, यहाँ पर आ गए 20, यहाँ आ गया 20। ओके, अब ये यहाँ का जीरो गया, यहाँ का जीरो गया। इस तरह से आप डिवाइड करते हो, इस तरह से डिवाइड करते हो। तो इस तरह से डिवाइड करते वक्त ये गया। अब ये 2 से 30 को भागेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया तो 30 को भागेंगे तो ये आएगा 15/x। तो ये x हम इधर लेंगे, ये जो लाइन के नीचे है ये यहाँ ऊपर आएगा और x इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से इस गाड़ी को कितना सेकंड लगेगा, 15 सेकंड लगेगा। ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया। यही फॉर्मूला यूज़ करके मैं आपको और भी गणित दिखाने वाला हूँ। अब लेते हैं अगला गणित। तो ये भी इसी तरह से आएगा। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली रेल। अब देखो यहाँ पर ही मैं सवाल करता हूँ 54 किमी। अब ये प्रति घंटा पहले लिख लो, ये कितना है 54 और 3 शून्य लगाओ, नीचे लिखो 3600 इज इक्वल टू। अब क्या आएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर 18 सेकंड में पार करती है एक गाड़ी, कितना 18 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई कितनी, तो 18 सेकंड दिए तो सेकंड यहाँ लिख दो नीचे
सेकंड का जगह नीचे है, और गाड़ी की लंबाई दी नहीं है, उसे x मान लो। अब इससे डिवाइड करेंगे, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, ये 18 एक 18, 18 दूना 36, इस तरह का भागाकार हो गया। अब 2 से इसको डिवाइड करो, 54 को, बे दूना 4, एक बचा, हो गए 14, बे सती 14, और ये जीरो उसी तरह से। तो आ गया हमारा आंसर 270 इज इक्वल टू। तो गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाती है? 270 मीटर। तो कितने आसानी से ये आंसर आ गया, आप देख सकते हो। अब ये अगला गणित लेते हैं। देखो गणित क्या है, 60 किमी प्रति घंटा से चलने वाली 480 मीटर लंबी मालगाड़ी 220 लंबा पुल पार करने में कितना समय लेगी। अब ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको उसी तरह से करना है। पहले प्रति घंटा का जो रफ्तार है उसे लिख लो, कितना है वो 60, 3 शून्य लगाओ, नीचे लिखो 3600 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ऊपर जो आएगा, ये चलने वाली गति चल, ये गाड़ी की लंबाई है और ये 420 पुल की लंबाई है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। किस तरह से, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी है, कितनी है 480, और ये टनल है, यहाँ से ये घुस जाएगी इस टनल में। तो ये टनल कितना है 420। तो अब देखो ये गाड़ी यहाँ से यहाँ घुस गई है, और यहाँ से पार करने में, ये पार कब होगी, जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा अंतर एक हो जाता है। तो इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा। तो इसे हम लिख लेते हैं 480 प्लस 420, इसे मिला लिया, ये अंतर है। और हमें क्या पूछा है, समय। समय पता नहीं, तो इसे x लिख लो। अब देखो ये जो है इसे हम अलग रखेंगे, इसको हमें जोड़ना है। तो उसके पहले कुछ कर सकते हैं, ये इधर कर सकते हैं, ये जीरो गए, ये जीरो गए, 36, ये 12 त्रिकम 36, और 12 पंचे 60, ये डिवीजन गया यहाँ पर, यहाँ 3 आ गए, यहाँ 50 आ गए। अब इसे लिख लो नीचे, 50/3 इज इक्वल टू, इनकी टोटल होगी 900/x। और ये जीरो गया, ये जीरो गया। अगर यहाँ डिवीजन होता है तो करो, 5 एक 5, यहाँ 5 एक 5, बचे 4, 5 8 40, ये गए, ये आ गया 18। अब क्या होगा, ये x डिनोमिनेटर है, इधर आने के बाद ऊपर आ जाएगा, और इज इक्वल टू के नीचे का 3 है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 × 3, इनका गुना लिख दो आप। कितना होगा गुना, 3 8 24, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, ये आ गया आपका समय। इतना सेकंड उसे लगेगा। अब इस गणित को देखो, ये उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदल कर दिया है। 48 किमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी 400 मीटर लंबा बोगदा क्रॉस करने के लिए 48 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, यहाँ गाड़ी की लंबाई पूछी है। देखो इस गणित में हमने ये यहाँ पर किस तरह से किया था, देखो ये गणित देखो, यहाँ पर गाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को मिलाया था। लेकिन यहाँ पर गाड़ी की लंबाई तो दी गई है, लेकिन जो बोगदा पार कर रही उसकी लंबाई दी नहीं है। तो इसे लिखने का तरीका वही है जो पहले से हमने लिखा है। पहले हमें इसे लिखना है, ये कितना है 48 किमी। तो 48 किमी को हम मीटर में तब्दील करेंगे, और नीचे सेकंड लिखेंगे 1 घंटे के, और ये हो गया आपका फॉर्मूला तैयार। अब यहाँ पर क्या है, ये गाड़ी की लंबाई है, यहाँ पर ये लंबा बोगदा की लंबाई दी है 400, और पूछा है कि गाड़ी की लंबाई कितनी, पता नहीं तो x लिख लो।
और फिर कितने सेकंड में पार करती है बोगदा? 48 सेकंड में पार करती है। तो 48 सेकंड हमारे यहाँ आ जाएंगे। आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही समझ में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पर हमने प्रति घंटा लिखा है और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन गणित में दिए, सवाल में दिए, उसे लिखा है। सेकंड दिए तो सेकंड नीचे लिखे हैं और अंतर दिया है तो अंतर ऊपर लिखा है। यहाँ पर बोगदे का अंतर दिया है वो लिखा है, लेकिन गाड़ी का अंतर नहीं दिया है, उसे एक्स माना है। तो हमेशा ऊपर अंतर आएगा और नीचे समय आएगा सेकंड में। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें ये 2 जीरो गए, हमें इसे टच नहीं करना है। पूरा ये 1 2 3 का कैलकुलेशन करना है और आखिर में इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पर 36 से ये 48 है, किससे डिवाइड जाएगा? 12 से। 12 के टेबल में दोनों संख्याएं आती है, बार त्रिक और बार चौक। ये हो गया इतना। अब ये 3 से इसको डिवाइड होता है कि देखो 3 1 3, यहाँ 3 1 3, एक बचा, हो गया 18, 3 सकम 18 और ये 0 ऊपर कैरी हो गया। तो ये इस तरह से गया। ये 3 का 1 हो गया, यहाँ 4 बचे हैं। अब ये 4 यहाँ पर बराबर चिन्ह के इधर है, तो ये डिनोमिनेटर है, इधर आने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 160 और 4 का गुना हो जाएगा और ये इसी तरह से आएगा 400 प्लस एक्स। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब ये गुना कर लो, 4 0 0, 4 सक 24, 2 कैरी, ये 6 आ गया 64। और ये अब 400 यहाँ पर है तो ये प्लस है, तो यहाँ बराबर चिन्ह के इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएंगे। 400 इज इक्वल टू एक्स। अब इनका सेपरेशन करो, घटाओ। 6 में से 4 गए, 2 बचे, ये 40 उसी तरह से आएंगे। तो ये एक्स कितना आ गया? 240। ये क्या है? ये गाड़ी की लंबाई है, बराबर। तो गाड़ी की लंबाई कितनी आसानी से आ गई। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको अच्छी तरह से अब ये टेक्निक समझ में आई है। लिखना कैसे है आपको समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने ये एकदम सिंपल फार्मूला आपके लिए तैयार किया है। मैंने यूट्यूब के सभी वीडियो देखे, आपको इस तरह का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। लेते हैं दूसरा गणित। अब इस गणित को देखो, 800 मीटर अंतर 72 सेकंड में पार करने वाली गाड़ी का प्रति घंटा वेग यानी स्पीड पता करो। अभी हमें जितने भी गणित लिए हमने, प्रति घंटा जो गति दी थी उसको पहले लिखा था, लेकिन इसमें अब वही पूछा है तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, वो ये है कि प्रति घंटा है, 1 घंटे का स्पीड हम लिख सकते। 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है, वो लिख दो। और 1 घंटे का 3600 सेकंड होता है, उसे लिख दो। ये हो गया। फिर से प्रति घंटा हमारे यहाँ लिख के, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन गणित में दिए है उसे लिख लो। सेकंड दिए हैं, कितने सेकंड है? 72, इसे नीचे लिख लो क्योंकि हमेशा हम सेकंड नीचे लिखते हैं। और मीटर दिए 800, 800 ऊपर लिख लो क्योंकि हमेशा हमने मीटर को ऊपर लिखा है। तो अब इसे हम सॉल्व आराम से कर सकते हैं। ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए। 72 एक 72, 72 दूने 36 एक 36, 36 दूना 72। ये इस तरह से हो गया। ये जीरो गया, ये जीरो गया। अब देखो इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 है, इधर 80 है। तो ये कितना आएगा? बे एक बे, बे चौकम 8 और 0, तो कितना आ गया? 40। उत्तर कितना आ गया हमारा? 40। तो गाड़ी का स्पीड कितना है? 40 किमी प्रति घंटा से वो गाड़ी रन कर रही है। तो देखो आपको बहुत ही आसान फॉर्मूला मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। बच्चों,
मेरे व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग क्लासेस चालू है। मैं मेरे व्हाट्सअप का नंबर इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको फेस टू फेस सिखाऊंगा और आपकी हर समस्या को, हर डिफ़िकल्टी को सॉल्व करूंगा। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो।